परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। खुदा ही हमें वो बल देते हैं कि हम उस बल के द्वारा चलते जाएं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएं। तो आज हर एक खुदा के जन को आगे बढ़ने के लिए बहुत दीनता की जरूरत है, नम्रता की जरूरत है। अक्सर कुछ लोग ये तो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कमजोर हूं। वो कहते हैं लेकिन होते नहीं हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम व्यवस्था सार उसकी 36 आयत पढ़ते हैं, 36 आयत, व्यवस्था विवरण 32 चैप्टर 36 आयत, यहोवा ता अपनी प्रजा दा न्याय करेगा ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੂਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ खुला। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही, जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही, और क्या बंधुआ और क्या सवादीन, उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। उर्दू में क्योंकि खुदावन अपने लोगों का इंसाफ करेगा और अपने बंदों पर तरस खाएगा। जब वो देखेगा कि उनकी कुव्वत जाती रही, वो न्याय करेगा, उनके ऊपर तरस खाएगा। और कोई भी कैदी और कोई भी ना कैदी और ना आजाद बाकी बचा। कोई भी कैदी ना आजाद बाकी बचा। पंजाबी में एक बार फिर, ਯਹੋਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ। जब वो वेखेगा कि उन्हां दा बल जाता रहा, जब वो देखेगा कि उनका बल जाता रहा। तो अक्सर बहुत सारे लोग जो होते हैं जो कहते तो जरूर हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, दिखावा करते हैं कि मैं इससे कमजोर हूं। लेकिन जब अंदर से इंसान टूट जाता है कि मेरे पास तो कोई बल ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे चलूंगा, मैं कैसे चलूंगी, मैं कैसे निकलूंगा, कैसे बढ़ूंगा, कैसे बढ़ूंगी, दूसरों को अपने से ताकतवर जब इंसान समझता है, दिखावे के तौर पे नहीं, जब अंदर से टूट जाता है, खुदा फिर उनको अपना बल देते हैं। जब अंदर से इंसान बलहीन हो जाता है, टूटा हुआ हृदय खुदावंद खुदा को पसंद आता है। टूटे और अजीज दिल को वो तुच्छ ना जानेगा। लेकिन आज बहुत कुछ दिखावे के तौर पर होता है। इसको अपने जीवनों से निकालना है। अंदर क्या है?
जब अंदर से आप खाली हो जाएंगे, टूट जाएंगे, मैं क्या हूं, कहने से नहीं, होठों से नहीं, जब उनका बल जाता रहा तो खुदा का बल फिर उनके लिए उतरा। खुदा न्याय करता अपने लोगों का, खुदा उनके ऊपर तरस खाता। सबसे पहले खुदा के कदमों में टूटना पड़ता है कि प्रभु आज तक मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या हूं। तो आज अंदर क्या होता है, क्या क्या भरा होता है। बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। कितने खादम लोग जो मीठा मीठा सुनाते हैं, अच्छे बुलारे लगते हैं बोलने में, अंदर से क्या है। पढ़ेंगे यिर्मयाह 3 बाब उसकी 3 आयत, प्रकाशित वाक्य 17 बाब उसकी 5 आयत। ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਹਾਰ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਖਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। इसी कारण झाड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती, तो भी मेरा माथा वेश्या का सा है, तू लज्जित होना ही नहीं जानती। 17 की 5, प्रकाशित वाक्य 17 की 5। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭੇਤ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਬੁਲ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। हाँ जी, हिंदी में भी 17 की 5। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, बेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और गणित वस्तुओं की माता। तो लिखा गया, यिर्मयाह ने कहा कि इसीलिए वो आखिरी बारिश नहीं हो रही, इसीलिए वो फुहार वाला मींह जो है वो बारिश नहीं हो रही। तेरा माथा क्या है, उर्दू में क्या लिखा, तेरा माथा। यिर्मयाह 3 की 3 पढ़ा था हमने। तेरी पेशानी फाहिशा की है और तुझको शर्म नहीं आती। तेरा माथा वेश्या का सा है, वेश्या का सा है। तेरा मत्था, तेरा माथा कंजरी का है, वेश्या का है, तो शर्म खाने से मुकर गए। प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा कि उसके माथे के ऊपर क्या लिखा हुआ, फिर से एक बार। उसके ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭੇਤ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ उसके ਸੀ, माथे के ऊपर ये वेद की बात लिखी हुई, वेद का नाम लिखा हुआ है, ਅਰਥਾਤ ਬਾਬਲ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ, बाबल वो बड़ी नगरी, ਕੰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। वेश्यावां और घिनौनी वस्तुओं की मां। तो माथा जो होता है, ये इंसान के जो विचार होते हैं, इंसान के जीवन के जो विचार होते हैं, जो उसके अंदर विचार होते हैं, माथा उसको दर्शाता है। जैसे नीति वचन में लिखा है 23 बाब उसकी 7 आयत में, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਹੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਤਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। हिंदी में भी, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। तो माथा जो होता है, ये विचारों को दर्शाता है। ज्ञानी लोग
पहचान करने वाले लोग माथे को देखकर ही पहचान जाएंगे कि इसके विचार कैसे हैं। तो इसीलिए जिर्मिया ने उनको क्या कहा कि तेरा माथा किसका है? वेश्या का माथा है। तो शर्म खाने से क्या हो गई है? मुकर गई है। इधर प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने क्या देखा कि उसका माथा जिसके ऊपर वो बड़ा वेद लिखा हो था, बाबुल बड़ी नगरी वेश्याओं की माता, कंजरियों की मां, उसके माथे के ऊपर लिखा हुआ। तो जब जिर्मिया ने इस्राएली लोगों को ये बात कही कि तेरा माथा जो है वेश्या का माथा है, तो शर्म खाने से मुकर गई। उसके बाद उसने क्या कहा? जब हम 14 आयत पढ़ते हैं 3 की 14, उन लोगों को क्या कहा? हे बेईमान पुत्रों, ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा को जानने वाले लोग हैं, ये वचन को जानने वाले लोग हैं, जिनके माथे के बारे में जिर्मिया कह रहा है। और फिर उसको दूसरा संदेशा, दूसरी बात उसने ये बात कही, हे बेईमान पुत्रों मुड़ो, यहोवा दा वाक है, मैं तुहाडा मालिक जो हां, मैं तुहाडे विचों लवांगा हर शहर विचों एक अते हर टब्बर विचों 2, अते मैं तुहानू सयून विच लियावांगा। हे भटकने वालों लड़कों, हे भटकने वाले लोगों, भटकने वाले लड़कों, आज कितने लोग भटक रहे हैं। उनके माथे के ऊपर क्या लिखा हुआ है? वेश्याओं की मां। उनके माथे पर क्या लिखा हुआ? जो इधर उधर भटकते रहते हैं, उसके माथे पर क्या लिखा होता है? हे भटकने वाले लोगों, लौट आओ, लौट आओ, अभी भी मेरी इच्छा में लौट आओ, अभी भी मेरे वचन में लौट आओ। माथा ही दर्शा देगा। दुष्ट आत्माएं क्यों अटैक करती हैं? माथे के ऊपर लिखा होता है। आज हमने सीखना कि क्या लिखा होना चाहिए। आप रोड पे जा रहे हैं, माथे के ऊपर वो पट्टी लगी होती है, वो पढ़ लेता है कि ये असली है या नकली है। जैसे रोड के ऊपर चौक में जब नाका लगा होता है तो पहचानने वाले पहचान लेते हैं कि ये असली मुलाजिम हैं। नकली होंगे तो वो भी पहचाने जाएंगे। गाड़ी वाले फिर उनके इशारा करने से गाड़ी नहीं रोकेंगे, वो जान जाते हैं ऐसे ही दुकान से लेकर यूनिफॉर्म पाई हुई है ना। ऐसे यूनिफॉर्म ना डालो, असली में बेल्ट भी लगी होती है, वो शूज भी होते हैं, वो स्टार होते हैं, सारा कुछ, वो पहचान होती है असली और नकली की। तो यहां आज असली और नकली के बारे में वो कहता कि हे बेईमान बालको, हे बेईमान पुत्रों लौट आओ। हाँ जी पढ़ेंगे। हे भटकने वाले लड़कों, हे भटकने वाले लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सयून में पहुंचा दूंगा। प्यार है खुदा। ये जो दूसरा संदेश है उनके लिए इसमें क्या है? खुदा की दया छिपी हुई है, खुदा का अनुग्रह, उसकी मोहब्बत। हे भटकने वालों लौटो, अभी मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। हर एक नगर से, हर एक कुल से, हर एक नगर से मैं 1 सियोन में जरूर लूंगा, हर एक कुल से मैं 2 सियोन में जरूर लूंगा। कितना प्यार है। आप पाकी लोग हैं, आप कठोर हृदय के लोग हैं, आज तक आपने खुदा की बातों को स्वीकार नहीं किया, फिर भी वो वादा कर रहा है कि मैं सियोन में जरूर आपके घराने का नाम रखूंगा।
आपने बातों को नहीं माना, सारे नहीं जाएंगे तो दो आपके कुल में से जरूर कि उस वंश के दो लोग भी सियोन में, ये उस वंश के हैं, उस वंश का भी नाम सियोन में हो। तो कहता कि तेरा माथा क्या है, वेश्वा का माथा है, तो शर्म खाने से क्या हो गई, मुकर गई। उसके माथे पर लिखा गया था बाबुल, गुनौनी वस्तुओं की मां, कंजरियों की मां। तो आज खुदा की इच्छा करने वालों को, जैसे आज विश्वानी में आपने सुना कि मैं भी उस वक्त कहूंगा कि मैं तुझे जानता ही नहीं। मत्ती 7:21 में लिखा है, पढ़ेंगे। ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, बल्कि वो जाएगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पहचानेगा, जो उसकी इच्छा को जानेगा, वो ही स्वर्ग में क्या कर सकता है, जा सकता है। ये अल्फाज किसके हैं, प्रभु यीशु मसीह के। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो इसका मतलब है कि जैसे आप सीख रहे हैं, सीखते आ रहे हैं कि उसकी योजना हमारी पवित्रताई की है, पवित्रताई में लाने के लिए वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है, वो अपनी योजनाओं को तुम पर प्रकट करता है। आज जब हम पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ। परमेश्वर की योजना जो है वो किस बात की है, पवित्रताई की। तो जिसके माथे में वहां लिखा कि तुम हरामकारी से बचे रहो, जिसके माथे पर ही लिखा हुआ कि ये वेश्वाओं की मां। तो इसका मतलब है कि माथा किस बात को दर्शाता है, विचारों को। जहे उसके विचार होते हैं वह वैसा ही वो आप होता है। लेवी व्यवस्था 13 बाब उसकी 44 आयत से 46 आयत तक, 44, 45, 46, 44, 45, 46। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਜਾਜਕ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਖੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੋਗ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਲੇ ਹੋਠ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੱਜ ਕੇ ਇਹ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰੋਗ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵਸੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਸੇਬਾ डेरे तो बाहर होवे। हिंदी में 13 बाब उसकी 44 आयत हम। तो वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है, वह मनुष्य कोढ़ी है, वह अशुद्ध है, और जाजक उसको अवश्य अशुद्ध ठहराए। जाजक उसको क्या ठहराए, अवश्य अशुद्ध ठहराए, अवश्य अशुद्ध ठहराए। पंजाबी में लिखा कि जाजक उसको क्या करें, मूलों अशुद्ध। उर्दू में इस लफ्ज को क्या लिखा है, वो नापाक है और काहिन उसे जरूर ही नापाक करार दे, क्योंकि वो मर्ज उसके सिर पर है। पंजाबी में वो लाइन लिखी थी, मूलों अशुद्ध, इसको मूलों अशुद्ध, पूरी तौर से अशुद्ध। जिसके विचार अशुद्ध होते हैं उसका जीवन पूरी तरह से क्या है, अशुद्ध है, मूलों ही अशुद्ध है।
2 घंटे संगति करने से, इधर ताली बजाने से वो पाक नहीं हो जाएगा। 6 दिन तो विचार इतने अशुद्ध थे, ये आज पूरा सीखेंगे। कहता कि जिसके माथे के ऊपर लिखा हुआ है कि वेश्याओं की मां, उसके विचार अशुद्ध हैं, वो मूल ही पूरा ही उसका जीवन ही क्या है, अशुद्ध है। और क्योंकि वह अविधि उसके सिर पर है, जिसमें वह व्यधि हो, उसे कोड़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे, और वह उस कोड़ी के वस्त्र फट जाएंगे और उसके सिर के बाल बिखरे रहें, और वह अपने ऊपर वाले होठ को डांपे हुए, अपने ऊपर वाले होठ को क्या करेगा, डांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे, अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे खुदा के खादम लोग हैं, बहुत सारे खुदा के सेवक लोग हैं जिनका जीवन अशुद्ध हो गया। उनके वस्त्र, जलाली वस्त्र जो क्या हो चुके हैं, वो फट चुके हैं। लिखा गया कि उसके वस्त्र क्या किए जाएं, फाड़े जाएं। वो खुद ही उन्होंने अपने वस्त्रों को क्या कर लिया है, फाड़ लिया है। आदम की जलाली वस्त्र अदन में क्या कर लिए गए थे, ले लिए गए थे। आदम ने कहा कि मैं क्या हूं, नंगा हूं। वो जलाल में रहता था, खुदा से बातें करता था। आज बहुत सारे खुदा से बातें करने वाले खादम लोग, जलाल में रहने वाले लोग नंगे हैं। उनके वस्त्र क्या हो चुके हैं, फट चुके हैं। उनका जीवन अशुद्ध हो चुका है, पैसे के लोभ के कारण अशुद्ध हो चुका है, उन सारी बुराइयों के कारण अशुद्ध हो चुका है। वो वचन से बाहर हो चुके हैं। किसी प्रेरित ने, किसी खादम ने ये नहीं कहा कि प्रार्थना करने का, हाथ रखने का इतना पैसा लगेगा, खादम को मिलने के लिए इतनी फीस लगेगी। वो लोग शुद्ध हो चुके हैं, वो वस्त्र फट चुके हैं, उनके विचार अशुद्ध है, तो पूरे का पूरा जीवन भी क्या हो चुका है, अशुद्ध हो चुका है। तो लिखा गया कि उसके वस्त्र फाड़े जाएं। वो उसके वस्त्र उसने खुद फाड़ लिए, उसके बाल बिखरे रहे। दूसरे ट्रांसलेशन में क्या लिखा, इंग्लिश में क्या लिखा, जो बाल बिखरे रहे, उर्दू में हाँ जी पढ़ेंगे। और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला है, उसके कपड़े फटे और उसके सिर के बाल बिखरे रहे। हाँ जी। बाल है नहीं, उसका सिर गंजा, शैतान के हमलों के लिए गंजा, वो कौओं के हमले के लिए गंजा। असल ट्रांसलेशन ये कि उसके बाल ही है नहीं, वो गंजा हो गया, शैतान के हमलों के लिए गंजा हो गया, वो हमला करेगा। आपने गांव में देखा होगा कि जब बच्चे के कुछ लोग वो पूरा बाल उस तरह लगा देते थे, तो वो क्या कहते थे कि कौवे क्या करते हैं, सुना है ना कभी ऐसे। तो यहां भी यही लिखा गया कि उसके बाल क्या हो जाए, उतर जाए, वो गंजा हो जाए शैतान के हमलों के लिए। फिर लिखा गया कि उसके ऊपरे होंठ जो है, वो ऊपरले होंठ को क्या करे, डांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। डांपे हुए, ऊपरले होंठों को डांपना दर्शाता है उसके गवाहिया जीवन को। तो इसका मतलब है कि उसने अपनी गवाही को क्या कर लिया है, खराब कर लिया है।
तो वचन में तो लिखा कि आप धरती के बनने तक उसके क्या ठहरेंगे, गवाह ठहरेंगे। धरती के बनने तक लोग आपके बारे में पढ़ेंगे। आप कुछ गिने चुने खादमों के बारे में उनकी जीवनियों को पढ़ते हैं, साधु सुंदर सिंह, साधु किशन सिंह या कितने और खादमों के कुछ लोग उन जीवनों के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने मसीह के लिए दुख उठाए, कैसे वो खुदा के लिए निकले, कैसे उन्होंने खुदा का काम किया, उन्होंने अपनी गवाही को संसार में बनाया, छोड़ दिया, लेकिन उसके होंठ डांपे रहे। उसका मतलब उसने अपने गवाही या जीवन को क्या कर लिया है, खराब कर लिया है। उसने अपनी गवाही टेस्ट मनी को क्या कर लिया है, वचन से बाहर होकर उसने गवाही बगाड़ ली है। पैसे का लोभ करके उसने अपनी गवाही क्या कर ली है, निकला तो दुख उठाकर था, लेकिन पैसे के लोभ ने उसकी गवाही को क्या कर दिया, खराब कर दिया। फिर लिखा गया कि वो क्या कहे, अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे, अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। उसका मतलब है कि 2 बार अशुद्ध अशुद्ध आया है। इसका मतलब है कि उसका जीवन भी अशुद्ध है और उसकी सेवा भी अशुद्ध है। जो सेवा कर रहे हैं खादम लोग, सेवक लोग, सेवा करने वाले सेवकों, ये कान खोल कर सुन लो। अगर आपका जीवन अशुद्ध है तो आपकी सेवा भी क्या है, अशुद्ध है, कोई लाभ नहीं है। वो बेड़े उधर सिद्धता प्राप्त नहीं करेंगी, उनको उधर तरक्की नहीं मिलेगी, वो स्वर्ग के लिए तैयार नहीं होंगी। आप उन्हें बीच रास्ते में भटकने के लिए छोड़कर चले जाएंगे, वो बगैर आजादी के तितर बितर हो जाएंगी। तो सुबह भविष्यवाणी में प्रभु ने प्रकट किया कि नूह के समय में जब वो कश्ती का खिड़की खोली गई तो कौवा निकल कर गया, तो क्या करने लगा, जाकर जो मुर्दा जानवर थे उनके ऊपर से मांस, वो वापस नहीं आया। आज कितने लोग, उसकी कितने सेवक लोग वो कौओं की तरह मांस नोच नोच कर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। घुग्गी को जब छोड़ा गया तो उसके चोंच में क्या था, पत्ता। वही खादम आगे आएंगे अब, जिनके मुंह में वो वचन है, जिनके मुंह में वो जीवन है, वही जो आपको जीवन दे सकते हैं, जो प्रभु के लोगों को जीवन दे सकते हैं, वो संसार में आगे आने वाले हैं। जो मांस नोचने वाले हैं उनका समय खत्म हो चुका है। तो 2 बार अशुद्ध अशुद्ध कहा, उसका मतलब था कि उसका जीवन भी अशुद्ध है, उसका सेवा भी क्या है, अशुद्ध है। उसके होंठ कजे हुए हैं, उसने अपनी गवाही को क्या कर लिया है, खराब कर लिया है। लोग पहचान जाएंगे कि असल कौन है, वचन के मुताबिक कौन है। जो पवित्र आत्मा उनको पहचान देगा, पवित्र आत्मा की पहचान उनके अंदर आ जाएगी, लोग असल में निकल आएंगे। तो जब उनका जीवन अशुद्ध हो चुका है, सेवकाई जो अशुद्ध हो चुकी है, उनके वस्त्र फट चुके हैं, वो तो खुद वो लिबास नहीं पहने हुए, जलाली लिबास नहीं है उनके ऊपर, वो नंगे हैं। शाऊल के बारे में लिखा गया है कि वो 2 साल खुदा की इच्छा में चला, खुदा की इच्छा से बाहर होने के बाद भी वो दुआ करता था, वो भविष्यवाणी करता था, पूरी रात वो भविष्यवाणी करता रहा, लेकिन वो क्या था, नंगा था।
नंगा था, इसका मतलब खुदा ने उससे उसके ऊपर से वस्त्र क्या कर लिए हैं, उतार लिए हैं। वो जलाली वस्त्र उतार लिए हैं। आदम खुदा की इच्छा से बाहर हो गया तो उसने कहा मैं नंगा हूं। सौल भविष्यवाणी कर रहा है, वो नंगा है। पूरी रात वो भविष्यवाणी करता रहा। इसका मतलब खुदा ने वो जलाल ले लिया है, वो वस्त्र ले लिए हैं। फिर कहा गया कि वो डेरे से क्या रहेगा, बाहर रहेगा। उसका खुदा के घर में कोई काम नहीं है, उसका असल सेवा में कोई काम नहीं है, उसको बाहर कर दिया जाएगा। आज उन सब सेवकों को बाहर करने का रास्ता वो खोल दिया गया, वो बाहर कर दिए जाएंगे जो पश्चाताप नहीं करेंगे, जो लौटेंगे नहीं, जो मानेंगे नहीं कि मैं आज तक खुदा की लोगों का मांस नोचता रहा, मैं अपनी मर्जी से उनको लूटता रहा, मैं आज तक अपनी मर्जी से चलता रहा, आज तक मैंने अपनी इच्छा का जीवन व्यतीत किया। जब तक वो पश्चाताप नहीं करेंगे, असल को हर एक को अपने जीवन में लेना पड़ेगा। असल बात अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। वचन के अनुसार ढलना पड़ेगा, वचन के अनुसार बनना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। जो वचन से बाहर हो जाते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं, वो बाहर हो चुके हैं, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। थोड़े समय बाद वो सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जलाल उठ चुका है। वो मन्ना गिनना बंद हो चुका है, मुकाशवा आना बंद हो जाएगा, वो प्रकाश उतरना बंद हो जाएगा। भेड़ें कमजोर हो जाएंगी। कमजोर भेड़ों को फिर हरी चराइयों की ओर क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। यहां वो ताजा घास खाकर, ताजा मन्ना लेकर अपनी प्यास बुझाकर बलवंत हो जाएं, ताकत में आ जाएं, ताकि वो सियोन के मार्ग पर क्या कर सकें, चल सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज लिखा गया कि उसके माथे के ऊपर क्या लिखा गया है, वेश्वाओं की मां, क्योंकि वो शर्म खाने से क्या हो गई है, मुकर गई है। जैसा उसका माथा है वैसे उसके अंदर उसके क्या है, विचार हैं। जैसे उसके विचार होते हैं वैसा ही वो आप होता है। प्रकाशित वाक्य 17 बाब उसकी 3 है। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ दो ऐसे ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਏ। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मंदरा से मतवाले हो गए थे। पृथ्वी पर रहने वाले उसके मैं से क्या हो गए हैं, मस्त हो गए हैं, मतवाले हो गए हैं। उसकी मंदरा से क्या हो गए हैं, मतवाले हो गए हैं। उसका नशा उनके ऊपर है। आपके विचार कैसे हैं? एक दिन तो उधर पाक रूम में दुआ की है, एक दिन तो उधर बाइबल खोला है, घर में जाकर विचार कैसे हैं? आप मस्त हो चुके हैं उस मैं से। ओ पूरा दिन वो नेट के विचार चलते रहते हैं, अंदर पूरा दिन और ही कुछ चलता रहता है, अंदर और ही कुछ चलता रहता है। इधर तो मसा से भरते हैं, उधर घर में क्रोध में भरते हैं, उधर क्रोध का आत्मा उतरता है, इधर कहते हैं पाक रू उतरा है, उधर कहते हैं क्रोध का मसा उतरा है, उधर कहते हैं कि हम अन्य भाषा में दुआ करते हैं, गैर जुबान में दुआ करते हैं। घर में भी गैर जुबान ही आती है। गैर जुबान का मतलब होता है कि कोई दूसरी जुबान, दूसरी जुबान का मतलब है कि ये गालियां आपकी जुबान नहीं है, खुदा के लोगों की जुबान नहीं है। जब गाली जुबान पे आ जाएगी तो वो भी गैर जुबान ही है, वो शराबी लोगों की जुबान।
असली गैर जुबान है, नकली गैर जुबान है आपके पास। कौन सा आत्मा आपके ऊपर उतरता है? क्रोध का, ईर्ष्या का, नफरत का। जय उसके विचार हैं वैसा ही वो अब है। घर में विचार अशुद्ध हैं, 6 दिन विचार अशुद्ध हैं। सुबह से उठते हैं, सोते हैं, विचार और इकाई घूमते रहते हैं। फिर गवाही भी खराब। गवाहिया आप उस आयत को तो कहते हैं कि इसमें लिखा के धरती के बनने तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कैसे गवाह ठहरोगे? कैसे आपकी गवाही दुनिया तक फैलेगी? आपकी गवाही तो आपके घर में नहीं बनी, आपके मोहल्ले में नहीं बनी। गालियों की आवाज, ऊंचा बोलने की आवाज मोहल्ले वाले भी सुन लेते हैं। वो भी कहते कि आज आपके घर से बड़ी आवाज आ रही थी। ये कौन सी गवाही बना रहे हैं आप? आपने पढ़ा कि सुन लिया, इसमें लिखा है कि वो कोरी है, वो शुद्ध है, वो मूलों शुद्ध है। जाजिक उसको कहेंगे ये मूलों अशुद्ध है। मूलों शुद्ध, उसका पूरा का पूरा जीवन ही अशुद्ध। वो खुद कहे, कहा गया कि वो खुद कहे, क्या कहे? अशुद्ध, अशुद्ध। कि जीवन भी अशुद्ध, सेवा भी अशुद्ध। फिर इधर बर्तन साफ करने का कोई मायना है? सेवा भी जब अशुद्ध है, जब विचार ही अशुद्ध है, फिर लंगर में जितनी देर मर्जी सेवा करते जाओ, बर्तन जितनी देर मर्जी साफ करते रहो, विचार पहले साफ करने होंगे। माथा साफ होना चाहिए। माथा कैसा होना चाहिए? माथे पे क्या लिखा, क्या लिखा होना चाहिए? निर्गमन 28 बाब उसकी 36 आयत। तू खालिस होने दा एक चमकीला पत्रा बनाई ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਦੀ ਉਕਰਾਈ ਵਰਗਾ ਇਹ ਉਕਰੀ यहोवा ਲਈ पवित्रताई। फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें थी, उसमें ये अक्षर खोदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। उर्दू में, और तू खालिस सोने का एक पत्थर बनाकर उस पर अंगुश्तरी के नक्श की तरह ये कंधा करना, खुदावंद के लिए मुकद्दस। तो खालिस सोने का एक पत्थर बनवाना है, उसके ऊपर क्या खुदाई करनी है? फिर से एक बार पंजाबी में ध्यान से सुनना है। तू खालिस सोने दा एक चमकीला पत्रा बनाई। खालिस सोने का एक चमकीला पत्रा बनाना है ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਦੀ ਉਕਰਾਈ ਵਰਗਾ ਇਹ ਉਕਰੀ। छाप दी उकराई वर्गा, उसके ऊपर मोटे अक्षरों में ये उकराई आनी चाहिए। यहोवा ਲਈ पवित्रताई। यहोवा के लिए पवित्रताई। उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? यहोवा के लिए पवित्र। यहोवा के लिए पवित्रताई। निर्गमन 39 बाब उसकी 30 आयत से 32 आयत। उनतालीस बाब उसकी 30 आयत से 32 आयत तक। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਚਮਕੀਲਾ ਪੱਥਰ ਖਾਲਿਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। तो मूसा को जैसे खुदा ने कहा था, हिंदी में पढ़ेंगे। फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चोखे सोने की बनाई। उन्होंने वैसा ही पत्थरी बनाई वो फिर उसको क्या किया? और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे गए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र।
जैसा छापे में वैसा ही उसके ऊपर ये अक्षर खोदे गए, यहोवा के लिए पवित्र। फिर और उन्होंने उसमें नीला फीता लगवाया, उन्होंने उसमें नीला फीता लगवाया, जिससे वह ऊपर पगड़ी पर रहे, जिससे वह माथे के ऊपर क्या किया जाएगा, पगड़ी के ऊपर क्या किया जाएगा, बांधा जाएगा। माथे के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए खुदा के लोगों के? यहोवा के लिए पवित्र, यहोवा के लिए पवित्र। सब बोलें, यहोवा के लिए पवित्र, यहोवा के लिए ऊंचे बोलो, यहोवा के लिए, यहोवा के लिए और ऊंचे, यहोवा के लिए। उनके माथे के ऊपर उसको बांधना है। नीली डोरी के बारे में पहले बताया हुआ है। नीली डोरी किसको दर्शाती है? परमेश्वर के प्यार को। परमेश्वर के साथ प्यार टूट जाए, डोरी टूट जाए, डोरी इधर से कट जाए, तो वो जो लिखा हुआ यहोवा के लिए पवित्र, वो भी क्या हो जाता है? गिर जाएगा, नीचे गिर जाता है। जीवन अशुद्ध कब होता है? जब प्यार टूट जाता है खुदा से। नीली डोरी परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती है। आपका परमेश्वर के साथ प्रेम टूट गया, कट हो गया, तो पवित्र जीवन जाता रहेगा, वो पत्रा नीचे गिर जाएगा। फिर पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। और उन्होंने उसमें नीला फीता लगाया, जिससे वह ऊपर पगड़ी पर रहे, जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ, और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएलियों ने उसी के अनुसार किया। ये आयत जो है 32 आयत, एक बार फिर ध्यान से सभी लैंग्वेज में पढ़ दो। 32 आयत। सो डेरे दी मंडली दे तंबू दा सारा काम पूरा होया। यहोवा के लिए पवित्र। जब आपके ऊपर वो बंध जाएगा, डेरे की मंडली का काम संपूर्ण हो जाएगा। तब तक काम संपूर्ण नहीं होगा जब तक ये बंद नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। डेरे का काम कब संपूर्ण हुआ? पढ़ेंगे जे सारे पढ़ेंगे। सो डेरे दी मंडली दे तंबू दा सारा काम पूरा होया, ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। इस तरह खैमा इज्तिमा के मस्कन का सब काम खत्म हुआ और बनी इस्राएल ने सब कुछ जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया। इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ, और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएलियों ने उसी के अनुसार किया। डेरे का काम संपूर्ण हुआ। मूसा ने, इस्राएलियों ने वैसे वैसे ही किया जैसे जैसे खुदा ने उनको कहा था। आपका खुदा है, आपको क्या कह रहा है? आपके माथे के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? यहोवा के लिए पवित्र, यहोवा के लिए पवित्र। हे बेईमान पुत्रों, अभी भी लौटो। उसमें उसकी दया छिपी हुई, उसमें उसका अनुग्रह है, उसमें उसका फजल है। मैं सियोन में लूंगा हर कुल से 2, हर शहर से 1, कि आपके घराने का नाम भी सियोन में हो। ऐसा ना हो कि सियोन में आपके घराने का नाम
पाया ना जाए। सियोन में आपके घराने का नाम हो, आपकी लोगो, कठोर लोगो, आपके माथे के ऊपर लिखा हुआ वेश्याओं की माँ। आप पूरा दिन सुबह से उठते हैं विचार अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, जैसे उसने कहा कि वो उसकी मैं से क्या हो गए, मस्त हो गए। धरती के लोग उसकी मैं से मस्त हो गए। शराबी आदमी जो होता है, जो 24 घंटे शराब में डूबा रहता है, वो सुबह उठते ही क्या होता है, बहुत सारे ऐसे शराबी होते हैं, बोतल मंजे के पास ही होती है, सुबह उठते पहले एक पैग लगाएंगे तो फिर पूरा दिन वो क्या करते, पैग चलता ही रहता है। आप कौन सा पैग लगाते हैं सुबह उठकर? नेट देखने का पैग लगाते हैं, गंदे विचारों का पैग लगाते हैं? कौन सा पैग, कौन से विचारों में आप भरे रहते हैं? आप शराबी हैं। आप क्रोध का पैग लगाते हैं, चुगलियों का पैग लगाते हैं, या निंदा का पैग लगाते हैं, या ईर्ष्या का पैग लगाते हैं, फिर पूरा दिन वही पैग चलता रहता है। फिर चुगलियां, सुबह चुगली का पैग लग गया, फिर सारा दिन चुगलियां, नशे में टोन रहेंगे। समझ रहे हैं ना आप? पूरा टोन रहेंगे क्रोध में। कहते हैं कि सुबह से ही आज मुझको क्रोध चढ़ा दिया, आज तो पूरा दिन ही मेरा खराब कर दिया, मेरा तो मूड ही खराब कर दिया। ये आपने खुद ही वो पैग लगा लिया क्रोध वाला। फिर पूरा दिन उसी में टोन। तो माथे के ऊपर पवित्रता कैसे लिखा जाएगा? सुबह उठें, इसको खोलें, इसको सराहने में साथ रखें, जाग आते ही इसको पढ़ना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। पैग लगाना है, वचन का लगाएं, मसा का लगाएं, पूरा दिन शांति में आनंद में व्यतीत हो। तो इसका मतलब है कि माथा जो है विचारों को दर्शाता है, उसके विचार कैसे हैं। जैसे उसके विचार हैं वैसा ही उसका जीवन है, वैसा ही उसका जीवन है। बदलना होगा आपको, लौटना होगा खुदा की ओर, खुदा की इच्छा को लेना होगा आपको। वो आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि आप उसके प्रेम में बंध जाएं। आपके माथे पर लिखा हो यहोवा के लिए पवित्र। जब आप रोड में जाएंगे, शादी ब्याह में जाएंगे, रिश्तेदारों में जाएंगे, शैतान भी देखेगा, कांपेगा, इसके माथे पर क्या लिखा हुआ है, यहोवा के लिए पवित्र। ये तो जितने मर्जी डीजे चले, ये तो इधर नहीं आएगा। ये तो जितनी मर्जी इधर बोतलें खुली हो, ये तो इस साइड में नहीं आएगा। अगर लिखा हुआ मिल गया कि वेश्याओं की माँ, वो जानता है अपने आप थोड़ी देर बाद आ जाना। ये एतवार ही उधर ही संगति में ये भगत है, इधर नहीं है। अभी इसका माता शुद्ध नहीं है, अभी इसका माता शुद्ध नहीं है, इसके विचार शुद्ध नहीं। फिर उसके विचार शुद्ध नहीं है तो फिर वो जी, फिर इतने दिनों बाद रिश्तेदारों से मिले थे तो वो फुफड़ जी ने योर डाल दिया, फिर मैंने लगा लिया। फिर फुफड़ जी बड़े सीगे, फिर मैं कहना, बड़ों का कहना फिर मानना पड़ता है। ऐसे ही होता ना। फिर खादम को मैं जी 6 महीने पूरा नहीं पी, कुछ कहेंगे मैं 3 साल से तो छोड़ी हुई थी, बस आज शादी आ गई, बस गलती हो गई। यहोवा के लिए पवित्र माथे के ऊपर लिखा होना चाहिए। वो कांपेगा, वो भागेगा। ये पवित्र लोग हैं, इनके अंदर वो बल है, इनके अंदर वो ताकत है। ये अभी मेरे को चटनी बना देंगे अगर इनको मैंने छेड़ा तो।
क्योंकि लिखा गया है, वैरी की सारी शक्ति के ऊपर मैंने तुम्हें क्या दे दिया है? अधिकार दे दिया है। उस घिनौनी वस्तुओं की मां की मैं से मस्त ना हो, गलत विचारों में मस्त ना हो, क्रोध में मस्त ना हो, ईर्ष्या में मस्त ना हो, चुगलियों में मस्त ना हो, निंदाओं में मस्त ना हो, खुदा के वचन में, प्रार्थना में मस्त हो जाओ। वो बल अंदर कार्य करेगा, वो ताकत अंदर कार्य करेगी। फिर यहोवा के लिए पवित्रताई लिखा होगा। फिर आप सिय्योन के अधिकारी होंगे, वो स्वर्गीय मिरास के अधिकारी होंगे, वो स्वर्गीय मिरास के हकदार होंगे, क्योंकि माथे पर क्या लिखा जाएगा? यहोवा के लिए पवित्र पवित्र। तो अगर आपका जीवन अशुद्ध है, फिर सेवा भी अशुद्ध है, गवाही भी अशुद्ध है, जीवन भी अशुद्ध है, सिर गंजा है शैतान के हमलों के लिए। आप देखें कि आपका जीवन कैसे है। सिर को कजना है, गवाही बनानी है, अच्छे गवाह बनना है कि लोग आपकी गवाही दें, रिश्तेदार गवाही दें, मोहल्ले वाले गवाही दें, दुनिया के लोग गवाही दें, आप धरती के शोर तक उसके गवाह ठहरे। आपको इसीलिए बुलाया गया है। तो आज ही टूट जाएं खुदा के आगे, जैसे हमने व्यवस्था विवरण से पढ़ा था कि जब उसके लोग, फिर से इसको पढ़ लेंगे 32 की 36 आयत, 32 की 36। ਯਹੋਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ ਜਦ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। जब वो देखेगा कि उनका बल जाता रहा, जब वो टूट जाएंगे कि हाँ प्रभु मैं आज तक दूसरी मैं का पैग ही लगाता रहा था, आज तक मैं तेरी बातों को समझ नहीं सका, वो टूट जाएगा, उसका बल जाता रहेगा। फिर वो उनके ऊपर तरस खाएगा, वो उनके लिए बल बन जाएगा, वो उनके लिए ताकत बन जाएगा। आपको टूटना होगा, अंदर से रो रो कर प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु आज तक मैंने ये जो गुनाह किए हैं, मैं आज तक अंधेरे में चलता रहा, चलती रही, मुझे निकाल। मैं एक एक गुनाह को मानता हूं, मानना पड़ेगा, उसको टूटना पड़ेगा उसके सामने। वो टूटे और अजीज दिल को तुझ ना जानेगा। वो आपके ऊपर ध्यान करेगा, आपके माथे के ऊपर वो चेंज हो जाएगा। फिर लिखा जाएगा यहोवा के लिए पवित्र। आंखें बंद करेंगे, दुआ आपकी हालत में होगी।